इस महल के नीचे 50-100 कमरा है। 50-100 कमरा दफ्तर और बैंक है। 1971-72 में दौर में ये सील अच्छा सील हो गया, मुकम्मल तौर पर बंद होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं औरंगजेब कलीम और आप देख रहे हैं ज़ेबी व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह के फजल करम से आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। हाँ जी, तो जिस तरह पहले मैंने आपको अपने व्लॉग में दिखाया था नूर महल के साथ साथ गुलजार महल, इसके साथ और भी बहुत सारे महल हैं बहावलपुर के अंदर। लेकिन आज मैं आया हूँ अहमदपुर के साथ है एक डेरा नवाब, जहाँ पे नवाबों का एक डेरा था और इस महल का नाम है सादिकगढ़ पैलेस, मतलब सादिकगढ़ महल। इसकी क्या खूबसूरती है, इसकी दीवारें कितनी बड़ी हैं, इसके अंदर हम जाते हैं महल के अंदर और आपको एक एक चीज़ के बारे में दिखाते हैं। तो मेरे पीछे आप महल देख रहे हैं, यह महल अपनी शान और शौकत के लिहाज से बहुत खूबसूरत है। कहा जाता है कि इस महल की जो शान और शौकत है, खूबसूरती है, बाकी महलों से मुख्तलिफ है। ये महल कब बना था? ये महल बना था 1882 में नवाब सादिक मोहम्मद खान 4 की मौजूदगी के अंदर। तो कहा जाता है कि ये महल उन दिनों में 1882 में 15 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था और पूरे 10 साल इस महल की तामीर पे लगाए गए थे। आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं महल के अंदर अब कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनकी शान और शौकत अभी बरकरार है या नहीं। तो आइए अंदर चलते हैं। तो मैं महल के बिल्कुल सामने आ चुका हूँ। महल को इस तरीके से दिखाया गया है कि महल हर तरफ से बागीचा लगता है, मतलब इतने सारे दरख्त, बगात के साथ साथ पौधे। तो लेकिन शुमाली दरवाजे से, जो यहाँ पे एक दरवाज़ा था शुमाल की तरफ से, उसे शुमाली दरवाज़ा कहते हैं। शुमाली दरवाजे से एक सहरा देखा जा सकता था और उसके ऑपोजिट एक पानी का तालाब देखा जा सकता। महल के अंदर एक कुतुब खाना भी है। कुतुब खाने के अंदर अंग्रेजों के दौर की उर्दू, पंजाबी, फारसी सारी किताबें मौजूद। कहा जाता है कि जितने भी महल बने हैं नवाब सादिक मोहम्मद खान 4 के दौर में बने, क्योंकि उन्हें नई इमारतें बनाने का बहुत ज्यादा शौक था। और ये जो महलात वगैरह बनाए गए हैं इस्लामी तरीकों को मद्देनजर रख के ही बनाए गए हैं। कहा जाता है कि उन दिनों में महल के बिल्कुल सामने एक शॉवर लगाया गया था पानी का, जो कि इस महल की खूबसूरती में और भी मजीद इजाफा करता था। अब ये शॉवर नहीं है, लेकिन शॉवर वाली जगह हमें नजर आ रही है, जो कि हमें ये नजर आता है, ये हमें पता लगता है कि वाकई यहाँ पे एक शॉवर होता था। नवाब है जहाँ पे नवाब सादिक मोहम्मद खान 4 मतलब कि चौथे नवाब साहब ने 1882 में बनवाया था। इस महल की तफसीलात हमारे साथ एक यहाँ पे निगरान है, जो कि काफ़ी टाइम से यहाँ पे अपनी ड्यूटी सारी अंजाम दे रहे हैं। उनका नाम है सईद अहमद और उनसे पूछते हैं कि इसकी एक एक तफसील के नवाब साहब के कौन से कमरे थे, हर चीज़ पूछते हैं। तो आइए चलते हैं सईद भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक सर आप इसके बारे में बताएं, महल के बारे में। ये सर सादिकगढ़ पैलेस, ये नवाब का सिर्फ देरा है, मेहमाना वास्ते देरा। जैसे हम बैठक बनाते हैं ना, ये सिर्फ देरा होता था। सही। और इसमें 120 कमरे हैं इसमें। 120 कमरे? हाँ सर। और 5 मंजिल है। ठीक है। ये 3 मंजिल ऊपर है, 2 मंजिल इसकी बेसमेंट है। क्योंकि जब ये महल बना था तो 1 मंजिल था। अच्छा। बाद में दूसरे नवाबों ने इसकी दूसरी मंजिल बना दी, फिर इस तरह ये तरक्की करते करते तकरीबन 20 मुरब्बे इसका रकबा बन जाएगा कुल। सही। क्योंकि चारों तरफ 4-4 मुरब्बे के बाग हैं और 4-5 मुरब्बे में इसकी 4 दीवार है और 7 महल इसके अंदर है। 7 महल? हाँ। ये सादिकगढ़ हो गया, मेहमान आवाज से सिर्फ देरा। क्योंकि 52 मुल्क की फैमिली आ जाए तो एक टाइम में इधर रह सकती है। 52 मुल्क की फैमिली एक ही टाइम में। मिसाल है हर फैमिली के लिए 2 कमरे, एक ड्रेसिंग रूम, एक वाश, जो हर कमरे का नाम है, जैसे टर्किश रूम, बरतानिया रूम, विक्टोरिया रूम, चाइनीज रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, सिटिंग रूम, नेपोलियन रूम, इस तरह कमरों के नाम हैं। अच्छा। और ये सारा कुछ देरे पर था। जैसे ये टेलीफोन एक्सचेंज है साथ में, और सैनमा, लंगर खाने, गोदाम, कशीदाकारी, गमला घर, पावर हाउस, गाड़ियों का गिराज, चिड़ियाघर, ये लैंप हो गए, वाटर टैंक हो गया, मस्जिद, 10-20 मस्जिद तो इस देरे पर हैं, क्योंकि सैनमा में अपनी मस्जिद थी, लंगर खाने में अपनी मस्जिद थी, महल की अलग मस्जिद थी। ये सब कुछ देरे पर था सब कुछ। अच्छा। और देरे की बैक साइड मुबारक मंजिल, जहाँ नवाब की रिहाइश थी, अभी भी है, अभी तक रिहाइश। जैसे सुबह सादिक, नवाब सादिक, बहावल खां अब्बासी, रेमियर खां अब्बासी, जितने नवाब थे ना बैक रहते थे, अब उसमें नवाब सलाउद्दीन, मतलब ये जो नवाबों के बेटे हैं, ये सलाउद्दीन अब्बासी। हाँ, अभी नवाब सलाउद्दीन, नवाब सादिक पंजुम के पोते। नवाब सलाउद्दीन अब्बासी का घर है बैक साइड मुबारक मंजिल। ये सादिकगढ़ हो गया, बैक साइड मुबारक मंजिल। ठीक है। और उसकी बैक राहत मंजिल, जहाँ कनीज़ें रहती, वहाँ छोटे छोटे महल हैं, जदीद मंजिल, कोटरी, बैरकें, शिमला कोठी, शिमला टू, सादिक मंजिल, आलमान, जनान खाने, हरम सराय, ये बैक महल हो गए। सबका अंडरग्राउंड, क्योंकि नवाब तख्त पर बैठते थे, तो इसकी बैक साइड
नीचे सीढ़ी जाएगी बेसमेंट में, नीचे सीढ़ी। फिर तकरीबन 40-50 कमरा नीचे मिलेगा और उसमें बैंक मिलेंगे जिस पर लिखा हुआ है क्वीन विक्टोरिया इसी के नीचे, महल के नीचे? हाँ, इस महल के नीचे 50-100 कमरा है, 50-100 कमरा, दफ्तर और बैंक हैं, तिजोरियां हैं, बक्से हैं, दूसरे महलों को कनेक्ट है। सही। हाँ, मतलब ये रास्ता अभी भी हाँ, रास्ते अभी हैं, ये बंद रास्ते हो- हैं, अभी कुछ हमने बंद किए हैं, पर ये है जो अगर हम चलते रहे तो महीनों के सफर है इस महल में, अच्छा। ये खत्म नहीं, क्योंकि रियासत में सबसे बड़ा महल है और 1306 हिजरी में ये महल बना था, 15 लाख रुपए में ये तैयार हुआ। हाँ, और 40 साल, 1882 हाँ, और 40 साल का अरसा लगा इसको बनते बनते। सही। और इस महल की बैक मुबारक मंजर, उसकी बैक राहत मंजर, जहाँ मुख्तलिफ बीमें रहती, क्योंकि नवाब तख्त पर बैठता, अगर इस महल के नीचे से चला जाए तो जिस महल में जा निकले किसी को मालूम नहीं होता था किसके घर गया है। और 5 चारों तरफ 4-4 मुरब्बे के जो बाग हैं उनमें भी महल बने हुए, इस तरफ 4 मुरब्बा, इस तरफ 4 मुरब्बा। सामने फ्रंट 4 मुरब्बे और बैक साइड 4 मुरब्बे। अच्छा। सामने शालामाला बाग और उसमें आलामान कोठी, सही। 4 मुरब्बे नसरी बाग, 4 मुरब्बे नौलखा बाग, नौलखे बाग में दरमियान में सादिक मंजल, सही। क्योंकि नवाब इस महल में नहीं रहता, नवाब की रिहाइश उधर थी सादिक मंजल में। सादिक। और सादिक मंजल जाने के लिए बेसमेंट में से गाड़ी का रास्ता, ये सड़क जो जा रही है आगे राह मंजल के कोने में जा पहुंचेगी तो सही। पूरी सड़क ये है कि शमाली दरवाजे से एक सहरा होता, सहरानुमा चीज़ होती थी और सामने तालाब होता था। ये सामने तालाब है और सही। उसमें 12 दरी है, क्योंकि नवाब के पास एक कश्ती थी। सही। देखने वालों को ऐसा है जो इसमें तो सुराख है, अगर पानी में डालें तो ये तो पानी ऊपर निकल आएगा, पर अगर कश्ती को ले लेते ना पानी में तो उसमें एक अंदाज था, जब वो पानी में जाती तो उसकी जो लकीर थी वो फूल को होकर एक जज्ब हो जाती, पानी ऊपर ना होता। वैसे देखने जब बाहर ठहरी होती तो ऐसे धूप में पड़ी वो, क्योंकि थोड़ी देर पहले पानी में डाल देते तो वो बिल्कुल ऐसा हो जाती, प्लेन हो जाती और पानी ऊपर ना आता। महलात की बात करें तो सबसे पुराना महल ये है सबसे सादिक। पहले महल। क्योंकि इससे पहले नवाब पुराना कोट है बाहर शालाबाग में, उसमें रहते थे, सही। क्योंकि नवाबों के इधर आए हुए 300 साल हो गए हैं। 1726 में उन्होंने किला फतह किया, 90 साल सिंध में हुकूमत की, 712 साल बगदाद और मिस्र में हुकूमत की, और जहाँ से गुजरे महलात और किले बनाते हैं। अगर रकबे की बात करें तो नवाब साहब को कितना सर जी ये देखें वो भावल नगर से साफाबाद इधर पूरा बात करें तो नवाब साहब के पास जो उन दिनों में गाड़ियाँ थी वो अभी भी मौजूद हैं। अभी मौजूद हैं। अच्छा। क्योंकि 2004 में जब ये महल खोला गया ना तो इसमें सब चोरियां हो गई थी, बहुत सारा सामान। 2004 में, मतलब वो कब से बंद था? ये 1971-72 में भुट्टो दौर में ये सील हो गया था। अच्छा, सील हो गया, मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। सही। क्योंकि नवाबों की जहाँ रिहायशें थी उसमें तो उनकी रिहायशें चली आ रही थी, सही। ये डेरा जो है ये वीरान हो गया और भुट्टो ने इसको सील कर दिया। अच्छा। और जब से ये बंद हुआ बाहर पुलिस वाले बैठ गए, अच्छा। और इस तरह उनकी निगरानी में ये चलता रहा, चीज़ें ख़त्म होती रही। मतलब फिर 2004 में नवाबों ने इसको खोला, क्योंकि बाहर निकलवा कर सारा सामान अपनी खुद की बोली देकर सब कुछ अपना खरीद गया, क्योंकि ऐसा ऐसा ये ख़त्म ना हो जाए चीज़। इस वजह से फिर 2004 से लेकर अभी तक उन्होंने सफाइयाँ कराई, क्योंकि इधर जंगल हो गया था ना, रास्ते में सामने वाली सड़क तो नज़र ना आती, तो आदमी इधर पैदल इधर से चलता चलता फिर इस जगह पर पहुँचता, ये वीरान होता रहा। फिर ये है जो ये वाटर टैंक है, इसमें रिकॉर्ड पड़ा है, जो गाड़ियों का गिराज है ना साथ में, उनका रिकॉर्ड इसमें पड़ा है, जो कौन सी गाड़ी 1776 में बाहर गई, कब वापस आई, कितना पेट्रोल इस्तेमाल। सादिक से पहले नवाब सामने शालामाला बाग वो अभी भी है? हाँ सर, वो भी इस तरह का महल है। हाँ इससे वो उधर आलामान कोठी बनी हुई है, और नवाबों का पहला महल वो था ना कदीम महल उसको कहते हैं, पुराना कोट। उसमें नूर महल जो बहावलपुर वाला नहीं बना हुआ था, ये महल नहीं बने हुए थे, नूर महल उधर बने। देखें ये जो मार्बल लगा हुआ है, ये पिलर जो है मार्बल वाले, ये पूरा पीस है, जैसे पत्थर से तराश कर इसको निकाला गया है पूरे पत्थर को। ये इस तरह के देखें पूरे हैं, ये ये नीचे बेसमेंट है, 1882 के बने हुए हैं। हाँ उस टाइम के बने हुए। ये सामने सैनमा का गेट है, ये सामने वाला, सैनमा का गेट है। हाँ, और उसके नीचे स्विमिंग पूल। हाँ देखे ना 150 आदमी उसमें बैठकर फिल्म देखता, बटन दबाते सब कुछ साइड पर हो जाता और नीचे स्विमिंग पूल निकल आता। हाँ जी, तो जिस तरह मैंने आपको बिल्कुल फ्रंट दिखाया, आपको हिस्ट्री के बारे में एक एक पता है। सईद भाई हमें गाइड कर रहे हैं और एक एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या है। अब हम जा रहे हैं बेसमेंट के अंदर, और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ अभी पड़ी हुई है। यहाँ पे मेरे ख्याल में चिमगादड़, सांप वगैरह बिच्छू ना हो, अल्लाह करे ये ना हो। तो बेसमेंट के अंदर जाकर बात करें। ये
ये वाला बैंक है। हाँ, ये नीचे दफ्तर और बैंक थे। ये बाकायदा लॉकर पर लिखा है चौबेंसान बैंक ऑफ इंग्लैंड लिखा हुआ है। सही, ये मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके, ये बैंक का नाम है। सही, ये लॉकर है उन दिनों में। नीचे सिर्फ दफ्तर और बैंक थे। आगे ना आगे ये दरवाजा पड़ा है इस साइड वाला। अच्छा, ये सारे बैंक के मिसाल है। ये है दूसरे महलों को कनेक्ट। अभी हम इधर से आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे चमगादड़ और शाम मिलेंगे। हम सही, अंदर जाए, मैं आपको तिजोरियां वगैरह देखूं जहाँ वो सोना वगैरह वो चीजें हैं। ये देखे सर, तिजोरियां वगैरह, ये मार्बल हैं जिसके दम पर ये महल खड़ा है। आगे ये वॉशरूम है, वो भी वॉशरूम, आगे साइड रूम, उधर भी तिजोरियां पड़ी हुई। एक ही ये है जो वो चीजें बची हुई हैं जो चोर से नहीं उठाई गई। ये देखिए सामने तिजोरियां पड़ी, ये तिजोरियां पड़ी, ये दिखती तिजोरियां। भाई दौर वाली, जिस पर लिखा हुआ है क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट लंदन बैंक ऑफ इंग्लैंड। सही, जैसे आ जाए ना, मैं वो आपको दिखाऊं सर। ये देखें लोहे के ये बने हुए, ये टूटे हुए हैं, देखें ना, तोड़ कर इधर फेंके गए। ये देखें सारा है तो वीरान आ सकते हैं। ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है साहिद भाई? ये लिखा हुआ है सर क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट लंदन। सही, ये देखिए ये लिखा हुआ है क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड। हाँ जी, ये सामने, ये भी इधर की तस्वीर ले लें, ये सामने देखें, ये देखें, ये उन दिनों में लॉकर होते थे। ये लॉकर है। सही, ये दूसरे महलों को कनेक्ट है। मतलब ये आगे कौन कौन से महल हैं? मुबारक मंजर, राहत मंजर, जदीद मंजर, इस तरह के और भी महल हैं। साहब का नीचे से अंडरग्राउंड रास्ता है। ये देखें, ये अभी ऊपर अभी लाइट देखें ना, ऊपर देखें झुंड कैसे बैठे हुए हैं चमगादड़ों के। हाँ जी, ठीक। ये सब वीरानगी है ना सर। ये देखें, ये जो है, ये आप देखें, ये सांप जो जिल्द उतारते हैं ना, ये जिल्दें पड़ी हुई, वो देखें, वो सांपों की जिल्दें ये पड़ी हुई है। ये वाला रास्ता ये दूसरे महल को जा रहा है। सही, ये देखें, ये अंडरग्राउंड रास्ते हैं, ये दूसरे महल को कनेक्ट है। आगे हम इस वजह से नहीं जाते क्योंकि आगे हमको चमगादड़ों के छोटा सांप जाना। हमारे सईद भाई जो के काफी टाइम से इधर है और हमें गाइड करें एक एक चीज के बारे में। अभी हमें बेसमेंट के अंदर लेके आया और इन्होंने हमें वो चीजें दिखाई, लॉकर वगैरह दिखाए कि 1928 के अंदर ये जब भी था मलका विक्टोरिया के दौर के लॉकर बने हुए हैं, उन्होंने हमें उनकी तस्वीरें दिखाई। आगे सईद भाई आप क्या दिखा रहे हैं? अभी ये है जो लिफ्ट इधर तक आती है ना, नीचे बने हुए हैं ना, इधर भी कमरे 10-20-40 कमरे इधर है और 20-30 कमरे अब हैं। ये लिफ्टें हैं जो इधर से वो देखें ना, दरवाजे दुनिया ले गई है। आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि आगे वीरानगी है। ये एक लिफ्ट इधर आती है, एक लिफ्ट इस तरह भी आती है। समय ना सर, इस वजह से मैं आपको नीचे ले आऊँ, वरना गर्मी होती तो फिर हम इधर तक ना पहुँच सकते। ये देखिए, एक मिनट, ये लिफ्ट का कमरा है। हाँ, अंदर देखें ना, आवाजें आ रही हैं। हाँ जी, ये वीरानगी है ना। आगे ये लिफ्ट का कमरा है, लिफ्ट दाएं तरफ है। ये भी इस तरह के कमरे हैं। आगे ये ऊपर से भी एक रोशनी आ रही है, ये सामने ये हर चीज़ें बिखरी हुई लूटे मार हो गई है ना। ये देखिए, कोई दरवाज़ा नहीं किसी ने नहीं रखा। वो जो आगे रोशनदान नजर आ रहे हैं, ये दूसरी बेसमेंट है। इस बेसमेंट से अलावा एक और बेसमेंट है, उसका रास्ता दूसरी तरफ से है। सही, ये इस तरह सारे में ये देखें, ऊपर से ये जो आदमी चलते थे ना ऊपर वाले, उनके नीचे ये सामने शीशे लगाए गए। नीचे वाले जो नीचे घूम फिरे उनकी पाँव की मिट्टी ना गिरे। अच्छा। ये देखें, ये सामने एक शीशा लगा हुआ, ये छत के ऊपर शीशे लगे हुए, जो ऊपर वालों का नीचे वालों पर कोई। अगर दूसरा कोई रास्ता है, मतलब जैसे हम वहाँ उस रास्ते से हैं तो आगे इस रास्ते से जा सकते हैं क्या? नहीं, फिर हम वापस जाएंगे। अच्छा। क्योंकि आगे रास्ते जो हैं वो ब्लॉक किए हुए हैं ना, खत्म हो गए हैं साले। फिर ये है जो अगर फौज आ जाए, पाकिस्तान की फौज, तकरीबन वो इसको ऐसा काम करती रहे और चीज़ें निकालती रहे, फिर आगे सफ़र भी होता है। इस तरह मैंने आपको सईद भाई से इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया, हिस्ट्री के बारे में फिर सामने तख्त वाली जगह बताई, तख्त के साथ साथ बेडरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, हर चीज़ बताए। इसके साथ साथ बेसमेंट भी आपको वाज़े तौर पे दिखाया और वो चीज़ें दिखाए, लॉकर, बैंक, इवन के हर चीज़, लिफ्ट का रास्ता भी दिखाया। अब हम जाते हैं चिट्टी कोठी, मतलब चिट्टी कोठी यहाँ पे एक चीज़ है, उसके बारे में आपको बताते हैं कि वो क्या चीज़ है। आइए चलते हैं। एक सफ़ेद रंग की इमारत देख सकते हैं, तो ये बिल्कुल सफ़ेद है और इसका नाम है चिट्टी कोठी। चिट्टी कोठी क्या है? यहाँ पे एक जर्नल बैठता था, तब उसका नाम था मॉडर्न। अब उसका जो मकबरा बनाया हुआ है आर्मी के साथ, एक APS पब्लिक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल है, उसके अंदर उसका मकबरा है, तो यहाँ पे वो बैठा करता था। ये था नवाबों का सादेगढ़ पैलेस, कब बना था उस तरीके के बारे में बताया, इसके अंदर क्या क्या हिस्ट्री है, क्या क्या फर्नीचर था, क्या क्या चीज़ मौजूद थी, मस्जिद के बारे में आपको बताया और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताएं। इसी तरह आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।